गाइस, कल होने वाली है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। किस तरह से उसमें हमें एक अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है, किन बातों का ध्यान रखते हुए एक अच्छा ट्रेड हम प्लान कर सकते हैं एक्सपायरी डे पे, उसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। उसके साथ ही साथ हम निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 का भी एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले निफ्टी बैंक के एनालिसिस से शुरू करते हैं। वन डे टाइम फ्रेम पे बात कर रहे हैं। जैसा कि ये ट्रेंड लाइन जो चल के आ रही है यहाँ पे, इसकी ऑलरेडी हम 1 वीक टाइम फ्रेम पे बात कर रहे थे 3-4 दिन से। कल वाला जो वीकली एनालिसिस वीडियो आया था उसमें भी हमने इसके बारे में डिटेल में बात करी थी। मार्केट अभी एग्जैक्टली इसी पर रेजिस्टेंस लेके खड़ा हुआ है। कल की एनालिसिस वीडियो में मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती हुई जा रही है। अगर मार्केट इसके हाई के आसपास ही खुलता है तो वापस से हमें यहाँ पे थोड़ा बहुत बाइंग साइड का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर हम जाना चालू करते हैं तो एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट वैसा ही होता हुआ नजर आया। मार्केट ने इंट्राडे में इसके ऊपर यहाँ पे एक बाइंग का मोमेंटम भी दिया, पर वापस से क्लोजिंग हमें इसके नीचे ही देखने को मिल रही है। जहां पे पिछली कैंडल क्लोज हुई थी 47,300 के आसपास, वहीं पे हम वापस से ओपन हुए उसी के आसपास और वापस से एक अपसाइड का मोमेंटम वगैरह देके पूरा हमें वापस से प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिल गई। इस वजह से यहाँ पे प्रॉपर एक शूटिंग स्टार कैंडल बनती हुई जा रही है। अब जैसा कि आपको पता होगा, हम काफी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, शूटिंग स्टार कैंडल की पावर जब एक्टिवेट होती है जब इसके लो के नीचे मार्केट कंटिन्यू ट्रेड करना चालू करता है। कंटिन्यू ट्रेड से क्या मतलब होता है, जैसे वन डे टाइम फ्रेम की हम कैंडल को देख रहे हैं तो एटलीस्ट 5-10 मिनट यहाँ पे इसके नीचे सस्टेन करेगा, तब इसकी पावर एक्टिवेट होती है। अब सपोज ऐसा नहीं होता है, मार्केट फ्लैट वगैरह ही खुलता है और उसके बाद ऊपर जाना चालू करता है, या फिर डायरेक्टली गैप अप वगैरह ही खुलता है, तो उस केस में क्या होगा, ये कैंडल की पावर बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं होगी। ये कैंडल फेल होती हुई नजर आ सकती है और वापस से हमें अपसाइड का मोमेंटम वगैरह देखने को मिल सकता है। जब तक मार्केट अच्छे से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग वगैरह नहीं देगा और नेक्स्ट डे उसके हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू नहीं करेगा, तब तक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे सक्सेसफुल होता हुआ नजर नहीं आएगा। क्योंकि वैसे भी 1 वीक टाइम फ्रेम की ट्रेंड लाइन है, काफी ब्रॉड ट्रेंड लाइन है, मेजर रेजिस्टेंस की तरह से ये बनी हुई है। तो जब तक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं मिल जाती है इसके ऊपर, तब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। जैसा कि कल के एनालिसिस में मैंने आपसे यही कहा था कि यहाँ पे इस तरह से एक रेंज बनती हुई जा रही थी, जिसके हायर साइड पे ब्रेकआउट लेवल के आसपास ही हमने क्लोजिंग दी है। तो वापस से अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुलता है तो एक दिन पहले ही ऑलरेडी हम फ्लैट खुल के एक अच्छा मोमेंटम दिए हैं अपसाइड पे। बैक टू बैक ऐसी प्रोबेबिलिटी हो, इसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और साथ ही साथ मैंने आपसे ये भी कहा था कि यहाँ पे जिस तरह का मोमेंटम चलता हुआ आया है नीचे से क्लोजिंग टाइम में, तो जो मोस्टली सेलर्स वगैरह होंगे यहाँ पे अपसाइड पे, वो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके या अपनी पोजीशंस को कट डाउन करके जा चुके होंगे। थोड़े बहुत ही सेलर्स वगैरह हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे, यानी कि थोड़े बहुत ही स्टॉप लॉस वगैरह देखने को मिल रहे होंगे। तो उस वजह से भी हम यहाँ पे अगर फ्लैट वगैरह खुलता है तो डायरेक्ट कोई अपसाइड का मोमेंटम वगैरह प्लान नहीं कर सकते। वैसा ही हमें देखने को मिला, मार्केट यहाँ पे फ्लैट खुला, पहले ही मिनट की कैंडल में, 1 मिनट की कैंडल में सीधा खुलते ही यहाँ पे एक स्पाइक लगाया। उसने सारे यहाँ पे अपर साइड के स्टॉप लॉस वगैरह जो बचे कुचे थे वो भी यहाँ पे क्लियर कर दिए। तुरंत आप देखेंगे तो सेम कैंडल में ही मार्केट वापस से रिवर्स कर दिया, क्योंकि उसको साथ के साथ प्रोबेबिलिटी ब्रेक भी करनी थी। और जो हमारी साइडवेज मार्केट वाली वीडियो है उसमें मैंने आपको ये बात कई बार कह रखी है कि अगर मार्केट वी शेप रिकवरी या इस तरह से ऊपर नीचे के मोमेंटम कर देता है तो उसके बाद मार्केट के साइडवेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। वैसा ही कट कॉपी पेस्ट यहाँ पे होता हुआ नजर आया। मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, दोनों साइड के मोमेंटम हो गए, उसके बाद मार्केट पूरी तरह से पूरे दिन के लिए साइडवेज हो गया। सिर्फ और सिर्फ जिसने स्कैल्पिंग वगैरह किया होगा वही यहाँ पे आज सर्वाइव कर पाया होगा, क्योंकि मॉर्निंग में भी बहुत ज्यादा वॉलिटिलिटी वगैरह देखने को मिल रही थी ऊपर नीचे। उसके बाद मार्केट पूरा यहाँ पे साइडवेज हो चुका था। वैसे भी यहाँ पे 500 का स्ट्रॉन्ग राउंड नंबर लेवल आने वाला था, साइकोलॉजिकल लेवल, उसको मार्केट इस तरह से यहाँ से कंटिन्यू चलता हुआ आ रहा है और यहाँ से भी बैक टू बैक 4 ग्रीन कैंडल्स के साथ चलता हुआ आ रहा है। इस तरह से ब्रेकआउट नहीं कर सकता है। पहले ही वैसे ही अपर साइड पे स्टॉप लॉस वगैरह नहीं है और डायरेक्टली इस तरह से चलता हुआ आएगा नीचे से, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं बच पाती है। जो बायर्स वगैरह यहाँ से होल्ड करके बैठे हैं वो भी यहाँ पे सेलर्स बनना चालू कर देते हैं। अब अगर आप ट्रेंड लाइन वगैरह को फॉलो करते होंगे तो कल वीकली वीडियो में भी मैंने आपसे ट्रेंड लाइन शेयर करी थी। इसके आसपास ही मार्केट सपोर्ट लेता हुआ इसको फॉलो कर रहा है। अभी एग्जैक्टली उसी पे हम टच करके खड़े हुए हैं। तो अब यहाँ से आगे के लिए किस तरह से प्लान कर सकते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने ब्रेकआउट वगैरह किया है इस इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास से, तो इंपॉर्टेंट लेवल ये हमारे लिए रहेगा बहुत ज्यादा। इसके आसपास ही मार्केट अगर सपोर्ट वगैरह लेके हल्का फुल्का गैप डाउन खुल के फ्लैट खुल के यहाँ पे ही सस्टेन करके वापस से ऊपर निकल जाता है, अब तो यही यहाँ पे ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहेगा इस तरह से, और हमें लॉन्ग साइड वगैरह पे ही कोई अपॉर्चुनिटी वगैरह ढूंढनी चाहिए। सिर्फ अगर यहाँ पे फ्लैट वगैरह खुल के मार्केट हल्का फुल्का ऊपर नीचे वापस से यहाँ पे इसके नीचे का ब्रेकडाउन करता है, एक बार जब यहाँ पे ब्रेकडाउन होगा तब हमें लेस अग्रेसिव होते हुए प्लान करना है। फिर जब यहाँ से वापस से पुल बैक वगैरह लेके दोबारा जब मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करेगा, अभी ट्रेंड क्या चल रहा है इस तरह से, तो दोबारा एक बार जब मार्केट इस तरह से रिवर्स करेगा तब हमें और भी अच्छा मोमेंटम वगैरह डाउन साइड पे देखने को मिल पाएगा। अब स्टॉप लॉस हंटिंग के नजरिए से भी अगर हम देखें तो यहाँ से कुछ बायर्स वगैरह के स्टॉप लॉस वगैरह हमें देखने को मिल रहे होंगे, थोड़े से सेलर्स वगैरह यहाँ पे बैठे होंगे। और ये जो छोटी सी रेंज बनी है, रेंज में क्या होता है, मैंने आपसे कई बार कह रखा है, बायर्स और सेलर्स दोनों आते हैं।
गैप अप वगैरह अगर खुल जाते हैं डायरेक्टली तो यहाँ पे जो इस पूरी रेंज में बायर सेलर्स में से सेलर्स आए हैं उनकी पोजीशन में खतरा बढ़ना चालू हो जाएगा। वो यहाँ पे अगर प्रॉफिट बुक वगैरह करते हैं या कट डाउन वगैरह करते हैं तो थोड़ा बाइंग साइड का मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकता है। फिर यहाँ से जो सेलर्स वगैरह अपने स्टॉप लॉस वगैरह रख के बैठे हैं वो उनकी भी पोजीशन वगैरह खतरे में आ सकती है। तो वापस से हमें अपसाइड के मोमेंटम वगैरह के लिए ही कोई सेटअप वगैरह मिल रहा है बाइंग साइड पे तो उस पर फोकस रख सकते हैं। डायरेक्टली अगर मार्केट गैप डाउन वगैरह खुल जाए तो उसमें क्या होगा, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट इस तरह से सपोर्ट जोन हमें देखने को मिलने वाला है। इसके आसपास खुलता है और यहाँ पे फर्स्ट टिक के साथ ही अगर वापस रिवर्स कर देता है या तुरंत रिवर्स कर देता है, ट्रेंड लाइन के ऊपर वगैरह क्लोजिंग दे देता है वापस से, तब तो फिर हमें बाइंग साइड वगैरह के लिए ही कोई मोमेंटम वगैरह प्लान करना है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बाइंग ट्रेंड में हम बने हुए हैं। पर अगर गैप डाउन खुल के वापस से नीचे निकलना चालू करता है, इस टाइप का कुछ प्राइस एक्शन वगैरह वापस से बनना चालू होता है, तब हम यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। या यहाँ पे थोड़ा 5-7 मिनट रुक के वापस से ब्रेकडाउन वगैरह कर रहा है तब भी हम यहाँ पे शॉर्ट साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। कोई अच्छा सेटअप वगैरह मिल रहा है तो जिसमें छोटा सा स्टॉप लॉस वगैरह डाल के हम प्लान कर सकें। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं कल के दिन ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 47,500 से लेकर 580 के आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है, साइकोलॉजिकल लेवल भी है, प्लस आज का हाई भी हमने यहीं पे लगाया था जिसके बाद स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिली थी। उसके ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो 47,695 एंड उसके ऊपर अगर सस्टेन करते हैं तो 47,822 का। नीचे की साइड पे ये पूरा स्ट्रॉन्ग एक सपोर्ट जोन हो सकता है। यहीं पे ट्रेंड लाइन वगैरह भी निकल के आ रही है और पहले का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी यही बना हुआ था, पूरी जो रेंज का इस तरह से हायर साइड बना हुआ था, जो कि निकल के आता है 47,133 से लेकर 185 के आसपास तक आप मान सकते हैं। इस पूरे जोन वगैरह के नीचे सही से ब्रेकडाउन वगैरह करेगा मार्केट, तभी हमें कोई अच्छा मोमेंटम वगैरह डाउन साइड का देखने को मिल पाएगा। फिर उसके बाद नीचे निकलते हैं तो 46,940 के आसपास नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। फिर वापस से रेंज का पूरा लोअर साइड आ चुका होगा 46,780 के आसपास। अब अगर फिन निफ्टी को हम चेकआउट करते हैं, कल इसकी एक्सपायरी होने वाली है, तो ज्यादा कोई चेंजेस नहीं है, बैंक निफ्टी जैसे ही चार्ट पैटर्न है। यहाँ पे भी एक शूटिंग स्टार टाइप ऑफ कैंडल हमें देखने को मिल रही है। इसके लो के नीचे मार्केट वापस से सस्टेन वगैरह करना चालू करता है तो डाउन साइड का कोई छोटा मोटा मोमेंटम वगैरह हम कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट अच्छा खासा अप ट्रेंड में बना हुआ है तो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग वगैरह के लिए हम यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, ज्यादा अग्रेसिव होकर शॉर्ट वगैरह नहीं कर सकते। फ्लैट खुल के मार्केट वापस से ऊपर जाना चालू करता है या डायरेक्टली गैप अप वगैरह ही खुल जाता है तो बाइंग साइड वगैरह के लिए हम फोकस रख सकते हैं ट्रेंड के साथ में राइड करते हुए। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस वगैरह को डिस्कस करते हैं तो सेम बैंक निफ्टी जैसे ही कंडीशंस हैं। यहाँ पे रेंज का ब्रेकआउट हमने किया था, उसके बाद एक अच्छा मोमेंटम देके यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग दिखा के मार्केट एक छोटी सी रेंज में कंसोलिडेट वगैरह कर रहा है, तो इस छोटी सी रेंज के बीच में ही हम खुल जाते हैं। तो जिस साइड पे मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे तभी कोई मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल पाएगा। बायर सेलर्स दोनों रहते हैं इस रेंज में, तो जिस भी साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होगा उसकी अपोजिट पार्टी यहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह कट डाउन करेगी अपने, तो उस साइड का ही मोमेंटम वगैरह हम प्लान कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फर्दर मोमेंटम हमें जब भी देखने को मिलेगा जब या तो ये वाला पॉइंट मार्केट क्रॉस करे, इसके ऊपर कुछ ब्रेकआउट वगैरह करे, या फिर डाउन साइड पे ये जो पूरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस तरह से सपोर्ट जोन बना हुआ है यहाँ पे जिसका हम ब्रेकआउट वगैरह करके गए थे, उसके साथ साथ ये ट्रेंड लाइन वगैरह भी ब्रेकडाउन वगैरह हो जाएगी, तभी कोई डाउन साइड पे मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल पाएगा। अभी इस टाइप का ट्रेंड चलता हुआ नजर आ रहा है, तो एक बार इस टाइप का निकल के यहाँ पे जब सेकंड मोमेंटम आएगा वापस से मार्केट लो वगैरह को ब्रेक करेगा तब और भी अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल पाएगा। मार्केट सपोज फ्लैट वगैरह खुल के इसी रेंज में पड़ा रहता है, 12-1 बजे के बाद ब्रेकडाउन ब्रेकआउट करता है तो और भी अच्छा मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिलता है। एक्सपायरी पे प्रीमियम वगैरह काफी अच्छे से मूव करते हुए नजर आते हैं। तो अगर ऐसा होता है तो 12-1 बजे बाद जिस साइड पे मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे तब हम और भी अच्छा ट्रेड वगैरह कैप्चर कर सकते हैं। और रिस्क मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पे ट्रेंड के साथ अगर हम राइड करते हैं तो यहाँ पे क्वांटिटी हम नॉर्मल रख सकते हैं। ट्रेंड के अगेंस्ट में अगर हम ट्रेड लेंगे तो वहां पे क्वांटिटीज एकदम लो कर देनी है और छोटे टारगेट्स को पकड़ते हुए चलना है, क्योंकि वैसे भी हम यहाँ पे वापस से इंपॉर्टेंट रेंज के अंदर में आ चुके होंगे अगर यहाँ से ब्रेकडाउन वगैरह होता है तो। प्लस ट्रेंड भी अपसाइड का बना हुआ है तो आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन वगैरह फेलियर्स में कभी कभी कन्वर्ट हो जाते हैं इस तरह से, क्योंकि कहीं पे भी बायर्स वगैरह सपोर्ट प्रोवाइड करने आ जाते हैं जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना होता है तो, क्योंकि जिनकी रैली वगैरह मिस हो जाती है वो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी वगैरह ढूंढते रहते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन होने वाला है हमारे लिए, जो कि 21,160 के आसपास निकल के आता है। अपसाइड पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस 21,319 के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। इसके ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो 21,380 के आसपास, उसके बाद फिर 21,430 के आसपास हम पहुंच सकते हैं। डाउन साइड पे अगर निकलते हैं तो 21,073 और उसके नीचे 21,000 का ही सीधा राउंड नंबर का लेवल आने वाला है। अगर आप लोग एक्सपायरी ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं तो ये वाली वीडियो को अगर अभी तक आपने चेकआउट नहीं कर रखा है, जो कि मेन वाले चैनल पे पड़ी हुई है, तो एक बार इसको जरूर चेकआउट कर लें। एक्सपायरी डे के रिलेटेड काफी सारे प्रो टिप्स वगैरह आपको इससे पता चल जाएंगे जो आपके एक्सपायरी ट्रेडिंग में काफी ज्यादा काम आने वाले हैं। इसका लिंक मैं आपको पिन कमेंट में दे दूंगा। अब निफ्टी 50 का चार्ट अगर हम चेकआउट करते हैं सबसे पहले वन डे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे मार्केट बहुत ही अच्छा अप ट्रेंड में बना हुआ था। 2 दिन यहाँ पे पॉज लिया, इनसाइड कैंडल टाइप हमें देखने को मिली, उसके बाद मार्केट वापस से अपसाइड पे कंटिन्यू करता हुआ जा रहा है।
एक बात और नोट डाउन करने की ये है कि 2 दिन से मार्केट बैक टू बैक 21,000 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। तो अगर वापस से 21,000 के ऊपर सस्टेन वगैरह करना चालू करता है तो अपसाइड के अच्छे मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। ट्रेंड भी पूरा पॉजिटिव बना हुआ है, यहाँ पे मार्केट अच्छे से होल्ड वगैरह भी कर रहा है। तो अच्छे से कोई ब्रेकडाउन वगैरह करता है, 20,900 वगैरह के नीचे आना चालू करता है, तभी कोई यहाँ पे शॉर्ट साइड वगैरह की अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। उसको भी लेस अग्रेसिव होते हुए हम प्लान कर सकते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम आ चुके हैं एग्जैक्ट इंट्राडे कंडीशंस को डिस्कस करने के लिए। तो यहाँ पे इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन आपको देखने को मिलेगी जिसके आसपास मार्केट बार बार जाता है जब रेजिस्टेंस वगैरह देखने को मिलता है। लेवल के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पे 21,050 वगैरह का वो निकल के आता है। मार्केट एक बहुत ही अच्छे अप ट्रेंड में बना हुआ है, यहाँ से भी बहुत अच्छा मोमेंटम देके अभी हायर साइड पे ही अपने को होल्ड कर रहा है 21,000 का एग्जैक्ट रेजिस्टेंस वगैरह लेके। तो इसके ऊपर काफी लोगों के यहाँ पे शॉर्ट्स वगैरह कवर होना चालू होंगे। जो लोग भी यहाँ पे 21,000 वगैरह के ऊपर अपने स्टॉप लॉस वगैरह रख के बैठे हैं, तो मार्केट अगर यहाँ पे ही फ्लैट वगैरह ओपन होता है इसी पूरी रेंज के अंदर में, उसके बाद 5-7 मिनट रुक के वापस से अपसाइड में ब्रेकआउट वगैरह करना चालू करता है, तो बाइंग साइड वगैरह का अगर कोई सेटअप वगैरह मिलता है तो हम उसको यूज में ले सकते हैं। अपसाइड पे अच्छे मोमेंटम वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी का चार्ट यहाँ पे इस तरह से बहुत अच्छा दिख रहा है अपसाइड के लिए, पर डाउन साइड पे यहाँ पे अगर निकलता है तो छोटे छोटे टारगेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, जिसको या तो एकदम लेस अग्रेसिव होते हुए हम प्लान कर सकते हैं या फिर अवॉइड कर सकते हैं। ये जो बड़ी सी आज की फर्स्ट कैंडल हमें देखने को मिल रही है, डोजी कैंडल, इसके अंदर में ही पूरा मार्केट बना हुआ है। तो जब इसके बाहर हम कुछ निकलेंगे तभी कोई अच्छा मोमेंटम वगैरह देखने को मिल पाएगा। डायरेक्टली सपोज गैप अप वगैरह खुल जाते हैं इस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास, तब तो फिर वेट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट थोड़ी देर रुक के जिस साइड पे ब्रेकआउट ब्रेकडाउन करे तभी हम वहां पे प्लान कर सकते हैं। गैप डाउन वगैरह खुल जाते हैं डायरेक्टली अगर, तो यहाँ पे फिर जो ये बायर्स वगैरह बैठे हैं इस तरह से, कुछ लोगों ने यहाँ पे ट्रेल वगैरह करना चालू कर दिया होगा। तो इसके नीचे अगर मार्केट आना चालू करता है 20,940 वगैरह के नीचे, तभी यहाँ पे कुछ छोटा मोटा हम सेलिंग वगैरह के लिए प्लान कर सकते हैं, जहां पे भी छोटे टारगेट्स पकड़ते हुए चलना है, क्योंकि पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा। इस तरह से पूरा एक सपोर्ट का जोन बना हुआ है, जहां पे बार बार मार्केट जब भी गया है तो यहाँ पे सपोर्ट हमें देखने को मिला है। तो यहां तक के लिए हम छोटा सा मोमेंटम वगैरह प्लान कर सकते हैं, फिर हमें ट्रेल करना या प्रॉफिट बुक करना जरूरी हो जाता है। इसके नीचे अगर कुछ मार्केट ब्रेकडाउन वगैरह करेगा तभी कोई अच्छा मोमेंटम वगैरह बन पाएगा डाउन साइड के लिए। तो जब तक ऐसा नहीं होता है हमें बाइंग साइड वगैरह के लिए अपॉर्चुनिटी वगैरह ढूंढनी है, जहां पे भी छोटा स्टॉप लॉस वगैरह डालने की हमें जगह मिल रही हो, वहां पे हम बाइंग साइड वगैरह की लॉन्ग साइड के लिए अपॉर्चुनिटी वगैरह ढूंढ सकते हैं। ट्रेंड काफी अच्छा यहाँ पे बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। सिर्फ अच्छा खासा स्ट्रेच हो गए थे हम, उस वजह से मार्केट उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे हॉल्ट ले रहा है, जो कि मार्केट के लिए आगे आने वाले टाइम के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह होने वाले हैं जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा कल के दिन पे। 21,050 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं तो 21,088, उसके बाद 21,130 के आसपास रेजिस्टेंस वगैरह मिल सकते हैं। उसके बाद डायरेक्टली 21,200 के आसपास रेजिस्टेंस वगैरह हमें देखने को मिल सकते हैं। डाउन साइड पे फिलहाल तो अभी हम एक रेंज के अंदर में बने हुए हैं, इसको ब्रेकडाउन वगैरह करते हैं तो 20,940 के आसपास इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिलेगा। पहला उसको ब्रेकडाउन करते हैं तो ये पूरा एक जोन निकल के आने वाला है 20,890 से लेकर 850 के आसपास का। फिर उसके अगर नीचे सही से ब्रेकडाउन वगैरह करते हैं तो 788 तक के आसपास के लेवल्स हमारे लिए ओपन हो जाते हैं। कैसा लगा आपको एनालिसिस? अच्छा लगा हो तो अप्रिशिएट कर सकते हैं, बुरा लगा हो तो कमेंट वगैरह करके फीडबैक दे सकते हैं। तीनों इंडेक्सेस का यही सिंपल सा प्लान बन रहा था मेरा, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स एंड रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए। अब अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको यूज कर सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी फिन निफ्टी एक्सपायरी। थैंक यू।